हेलो फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ आरपीएमबी, यानी आरपीएमबी क्या होता है। ये लफ्ज़ बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। आरपीएमबी प्रोटेक्टेड, आरपीएमबी क्लीन नहीं होता, आरपीएमबी सिक्योरिटी। तो आज आरपीएमबी का किस्सा हम ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी डाउट्स होंगे सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज आरपीएमबी। यानी आरपीएमबी मीन्स रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक। इसका फुल फॉर्म बनता है रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक। इट इज ए स्पेशल पार्टीशन used to control the security feature of EMMC। समझ रहे हो? यानी ये एक तरह की पार्टीशन होता है जो EMMC की सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इट प्रोटेक्ट्स the EMMC from unauthorized changes or tampering। यानी इसका मकसद ये है कि आपके मोबाइल के जो EMMC है इसके अंदर कोई भी आईएमआई रिपेयर या चेंजेस ना कर सके unauthorized। Only the original host, the phone, or it is a secure environment can access or change the RPMB। समझ रहे हो? This means you must have फुल ऑथराइजेशन टू कंट्रोल आरपीएमबी। यानी इसका सीधा और सादा जवाब ये है कि आरपीएमबी एक महफूज हिस्सा है जो मोबाइल की सिक्योरिटी अनऑथराइज्ड चेंज से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। आज इसको हम डीप पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आरपीएमबी का जितनी भी आपके सवाल होंगे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आरपीएमबी रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इज यूज टू कंट्रोल EMMC एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंज। यानी आपकी EMMC के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे। दिस ब्लॉक सेफगार्ड EMMC फ्रॉम टेम्परिंग। ओनली द होस्ट सिस्टम CPU हैज फुल एक्सेस टू कंट्रोल RPMB। समझ रहे हो? यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। देखें, EMMC के अंदर एक पार्टीशन होता है बूट 1, दूसरा होता है बूट 2 और तीसरा होता है यूजर एरिया। यूजर एरिया के अंदर फिर आगे हम जानेंगे GP1, GP2 पार्टीशन, GP3 पार्टीशन, GP4 पार्टीशन, जिसके अंदर सारे सिस्टम फाइल भी होते हैं और हमारा डेटा भी इस पार्टीशन के अंदर होता है। तो एक चौथा पार्टीशन कंपनी वालों ने इजाद किया जिसके अंदर एक की होता है आरपीएमबी के नाम से, जिसका फुल फॉर्म बनता है रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक। यानी अगर मैं आप लोगों को सादा अल्फाजों में समझाऊं तो ये एक किस्म का सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। पहले जमाने में जब आरपीएमबी प्रोटोकॉल इजाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे मसले आते थे। किस तरह मसले आते थे? फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर के पास या टेक्नीशियन के पास स्क्रैप में मदरबोर्ड पड़ा हुआ करता था। जिस तरह आज के जमाने में भी हर टेक्नीशियन के साथ बहुत सारे स्क्रैप बोर्ड पड़े होते हैं, तो उनके पास जो भी कस्टमर आता था तो एक ना एक बोर्ड मतलूबा बोर्ड के साथ मैच हुआ करता था। तो क्या करता था? सिंपल सी उसका EMMC उठा के और दूसरे बोर्ड पे चिपका देता और बिना सिक्योरिटी के मोबाइल फुल ऑन हुआ करता था। तो इस केस में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सबसे पहले कस्टमर का जितना भी डेटा है, मैं पुराने बोर्ड की बात कर रहा हूं क्योंकि पुराना बोर्ड जो शॉपकीपर के पास पड़ा हुआ है वो भी तो किसी कस्टमर का था, तो सारा डेटा उनके मोबाइल में चला जाता था और फिर उसका डेटा लीक हो जाता था। दूसरी बात यह है कि कभी कभी ये स्क्रैप वाला बोर्ड पीछे से ब्लॉक हुआ करता था। यानी जो आजकल पीटीए वाले मोबाइल ब्लॉक करते हैं या कोई चोरी वाला मोबाइल होता है तो पीटीए उसको ब्लॉक करता है या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। तो इस कंडीशन में जब वो स्वेप करवाता था तो उसी ही EMMC के साथ वही ब्लैक लिस्टेड आईएमआई भी मौजूदा बोर्ड पे ट्रांसफर हुआ करता था। तो जब भी कस्टमर मोबाइल के अंदर सिम डालता था तो वो तो पहले से ही ब्लैक लिस्ट में हुआ करता था, तो पुलिस सीधा उसके घर पे छापा मारता और वो सीधा कहता कि भाई हमारा क्या गुनाह है इसमें, हमने तो कोई चोरी नहीं की थी, न हमने कोई चोरी की है, न किसी से मोबाइल चोरी किया है, तो हमारा गुनाह क्या है। पुलिस वाले वेरिफिकेशन करते थे तो सारा मामला समझ आता था। तो इसी वजह से कंपनी वालों को पता चला और जो ब्रांडेड मोबाइल है उनके अंदर एडवांस EMMC लगाना शुरू किया ताकि हमारे जो कंज्यूमर है उसका डेटा महफूज रहे। अभी भी कुछ के लोन मोबाइलों का यही हाल है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ RPMB ایک طرح کی اچھی چیز ہے. اور آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں جتنی بھی موبائل یا الیکٹرانکس کمپنی والے ہیں وہ سب یہ پروٹیکشن ہمارے ٹیکنیشین اور یہ جو ہم باکس خریدتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سیکیورٹی دن بدن ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نظر میں ہم ان اتورائزڈ ہے، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں ان کے جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ کریک بناتے ہیں. فار ایگزامپل ایزی جی ٹیک پلس ہو گیا، Z3X ہو گیا، پینڈورا ہو گیا، یہ سب ان کے نظر میں ایک قسم کے ہیکر ہے. تو کمپنی والے آگے آگے سیکیورٹی کو ٹیٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیولپرز لوگ جو ہوتے ہیں جو ٹولز بناتے ہیں وہ ان کے پیچھے سیکیورٹی کو کریک بناتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ سارا فنڈا آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اچھا، when RPMB protocol was launched یعنی RPMB پروٹوکول کب لانچ ہوا؟ The RPMB Replay Protect Memory Block feature was first introduced in eMMC 4.4 یعنی eMMC کے بھی ورژن ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کو ہم تھوڑا اور بھی ڈیپ جان لیتے ہیں. یعنی eMMC 4.4 ورژن جب لانچ ہوا تو اس کے اندر RPMB پروٹوکول انہوں نے ایڈ کیا. اچھا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں RPMB ریپلے پروٹیکٹڈ میموری بلاک کے فائدے. نمبر 1، سیکیور بوٹ، سیکیور سٹوریج یعنی حساس ڈیٹا جیسے کہ پاسورڈ کی کے لیے، یعنی آپ کا ڈیٹا اس کی کی وجہ سے محفوظ رہے گا، کوئی بھی آپ کا ڈیٹا چرا نہیں سکتا. فار ایگزامپل آپ نے پاسورڈ لگایا ہے اور اللہ نہ کرے آپ سے کسی نے موبائل چوری کیا، تو اگر آپ کا موبائل کوئی برانڈڈ موبائل ہے تو ہی آپ کا جو پرسنل ڈیٹا ہے ان تک کا رسائی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے سارا ڈیٹا ایرائز ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا پاسورڈ کھلے گا. اور eMMC تو نام ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ چینج کرے. نمبر 2، ریپلے پروٹیکشن، پرانا یا جعلی ڈیٹا دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی آپ کا موبائل اسکریپ میں کسی کے پاس گیا تو اس کا eMMC کوئی بھی دوسرے موبائل پہ نہیں لگا سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر سی پی یو کے ساتھ لگا دیا جائے تو ہی یہ ممکن ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس سے پرانا پاسورڈ مانگے گا. انٹیگریٹی چیک، ڈیٹا میں چھیڑ چھاڑ پکڑی جا سکتی ہے، یعنی eMMC ہم نے اتارا اور اس کا RPMB ہم نے کلین کر دیا تو وہی سی پی یو اس eMMC کو ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا. یوز ان موبائل سیکیورٹی، سیکیور بوٹ، DRM، انسکرپشن وغیرہ. کب لانچ ہوا؟ لانچڈ ان eMMC 4.4 2013 یعنی جب eMMC کی 4.4 ورژن لانچ ہوا تو 2013 میں یہ لانچ ہوا اور اس کے اندر کمپنی والوں نے RPMB پروٹیکشن ایڈ کیا تھا. eMMC ورژنز اور ویو یعنی eMMC کے کتنے ورژن ابھی تک چل رہے ہیں. بیسک فیوچر نو RPMB یعنی 2009 میں 4.3 ورژن سب سے پہلے eMMC آ گیا تھا. فرسٹ ٹو انٹروڈیوس RPMB یعنی RPMB سب سے پہلے جب انٹروڈیوس ہوا تو 2013 اور eMMC کا ورژن اس وقت 4.4 میں سب سے پہلے آیا تھا. بیٹر پرفارمنس، سیکیور ایرائز 2013-2012 4.5. فاسٹر سپیڈ یعنی اس کے بعد 5.0 2014 میں آیا تھا. اس کا سپیڈ اور RPMB کا پرفارمنس ان پیچھے ورژنوں سے اچھا تھا. بیٹر ریلائبلٹی کمانڈ کوئن یعنی 2015 میں سب سے پہلے پھر 5.1 eMMC والا ورژن آیا تھا. اب اس وقت 2019 میں سب سے لیٹسٹ 5.1a آیا ہے. اس کے بعد پتہ چلے گا، اور ابھی تو UFS کا دور ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ eMMC پرماننٹ جو ہے نا وہ بند ہو جائے گی یا کمپنی والے ابھی بھی بناتے ہیں. لیکن سب سے لیٹسٹ ورژن 2019 تک آیا ہے 5.1a. لیٹس لیٹل پریکٹیکل اباؤٹ RPMB یعنی یہاں پر تھوڑا آپ لوگوں کو میں پریکٹیکل سمجھا لیتا ہوں. CPU now everything about eMMC with RPMB protocols.
host check RPMB counters in eMMC RPMB protection. So while turning on phone, CPU checks does EMC same or not. If CPU not consider same, then it not allowed to boot up complete phone. यानी इसका ये मतलब कि सीपीयू को सब कुछ पता होता है। सबसे पहले जब सीपीयू बूट अप होता है तो बूटिंग के दौरान जब सीपीयू ईएमएमसी या यूएफएस के साथ प्रोटोकॉल बनाता है तो सबसे पहले सीपीयू आरपीएमबी के काउंटर को रीड करता है। अगर आरपीएमबी काउंटर इसके साथ मैच हुआ तो ही आगे बूट होगा, नहीं तो या तो लोगो हिंग होगा या ऑन ही नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट फोन सेम मॉडल, सेकंड फोन सेम मॉडल, समझ रहे हो? यानी ये और ये बिल्कुल सेम मॉडल है। फर्स्ट फोन का IMEI 1111 और सेकंड फोन का IMEI 222, समझ रहे हो? मान लेते हैं कि अगर इस फोन का eMMC या UFS खराब हुआ तो आपके पास ये सेम फोन है, तो आप कहोगे कि सेम CPU, सेम मॉडल और सेम UFS या eMMC लगा हुआ है, तो इसका eMMC यहां से हम उठाते हैं और सीधा यहां पे लगाते हैं, और ये दोनों फोन RPMB प्रोटेक्शन है। तो आपका ख्याल होगा कि ये फोन सीधा ऑन होगा, तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो eMMC हमने यहां से उठाया यहां पे लगाया तो ये CPU सबसे पहले इसके अंदर RPMB की रीड करेगा। अगर RPMB इसके अंदर उसको नहीं मिला तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सिर्फ इसका ये हल है कि ये वाली CPU और ये वाली eMMC यहां पे लगाओगे और इस प्रोसीजर को स्वाइप कहा जाता है। यानी यहां पर आप देख सकते हैं जब मोबाइल फोन ऑन होता है तो सबसे पहले CPU प्रोसेसर eMMC या स्टोरेज से रब्ता करता है, समझ रहे हो? CPU खास तौर पर RPMB पार्टीशन को चेक करता है, समझ रहे हो? ये देखा जाता है कि RPMB बिल्कुल वही है या नहीं, HMKs काउंटर और दीगर सिक्योर इंफॉर्मेशन वही है या नहीं। अगर eMMC में कोई रद्द-बदल की गई हो या कोई दूसरी चिप लगाई गई हो तो CPU उसे कबूल नहीं करता, फोन का सिक्योर बूट नाकाम हो जाता है, नतीजा फोन मुकम्मल तौर पर ऑन नहीं होता। इस पूरे अमल का मकसद ये होता है, समझ रहे हो? यानी ये सब कुछ इसी वजह से लगाया जाता है कि फोन हैकिंग, क्लोनिंग या गैर मजाज फ्लशिंग से महफूज रहे, समझ रहे हो? कि कोई भी इस फोन का डेटा हैक न करे या कोई भी थर्ड पार्टी वाला इसके अंदर कोई गैर मजाज या अनऑथोराइज्ड फ्लशिंग ना करें। वो आगे हम आप लोगों को समझाते हैं कि कुछ मोबाइल इस तरह होते हैं कि हम उसको ऑनलाइन कंपनी से फ्लश करते हैं। वो क्यों करते हैं, यही तो वो वजह है। वो हमारा जो सॉफ्टवेयर कोर्स है उसके अंदर हमने उसको डिस्कस किया है, आप लोगों को भी शायद पता हो, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। अगर कोई eMMC तब्दील करे तो फोन बूट ना हो, समझ रहे हो? खुलासा, CPU हमेशा RPMB प्लस eMMC की तस्दीक करता है। अगर डेटा चिप में तब्दील हो तो फोन ऑन नहीं होता, ये सिक्योर बूट का हिस्सा है। यानी अगर eMMC के अंदर कोई भी तब्दीली हो या कोई भी RPMB के साथ छेड़छाड़ हो तो CPU सबसे पहले eMMC के अंदर उसी ही डेटे को रीड करेगा कि ये वही डेटा है या चेंज है। अगर चेंज है तो आपका मोबाइल ऑन ही नहीं होगा, समझ रहे हो? यानी यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हमने ये वाली eMMC यहां पे लगाई है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, सॉरी इट इज नॉट द सेम eMMC, आई विल नॉट लेट द फोन कंप्लीट बूट अप इन अन लोगो। यानी अगर इसका सब कुछ ओके है, इसका eMMC खराब है और सेम मॉडल का यहां से हमने eMMC को उठाया और सीधा यहां पर लगाया और ये मोबाइल RPMB प्रोटेक्टेड है तो CPU इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इन अन लोगो या
बूट ही नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सो इन दिस केस यू कैन स्वैप सीपीयू एंड ईएमएमसी बूट। समझ रहे हो? अगर आपके पास इस तरह केस आता है कि कोई भी इस तरह मोबाइल है जो आरपीएमबी प्रोटेक्टेड है, तो उसका कोई हल नहीं है। आपके पास अगर कोई इस तरह दूसरा सेम मॉडल है तो सीधा स्वैप कराएगा। बहुत सारे टेक्नीशियन हजरात इसको स्वाइप प्रोसीजर कहा जाता है कि बिल्कुल बोर्ड स्वाइप होगा। हम भी इस तरह करते हैं, यहाँ पर कई बार इस तरह हमने किए हैं। यानी ये वाली सीपीयू यहाँ पे हमने उठाया और ये वाली ईएमसी हमने यहाँ पे उठाया और सीधा यहाँ पे हमने लगाया, तो ही सीपीयू को कोई इतराज नहीं है कि मोबाइल वही है या कोई और। मोबाइल सीपीयू इस ईएमएमसी को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर जितनी भी आईसी है ईएमएमसी और सीपीयू के बगैर सब आप चेंज कर सकते हो इजी तरीके से, तो ही आपका मोबाइल फोन ऑन होगा और ये वाली आईएमआई अब यहाँ पे आ जाएगी। यानी अब आपका आईएमआई पुराने मोबाइल के यहाँ पे आ जाएगी। अब आपका जो मोबाइल है ये गवर्नमेंट के डेटाबेस में अब ये 22 वाला नहीं है, अब ये 11 वाला है। अगर इस मोबाइल पर कोई केस हो तो भी आप पकड़ सकते हो। यानी अगर इस कंडीशन में आपने ये वाली सीपीयू और ईएमएमसी इसके ऊपर लगाया तो चेकिंग हैश की ऑल राइट एवरीथिंग इज ओके, बूटिंग अप, टर्निंग ऑन, यानी आपका मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपका आईएमआई भी वही आएगी। अब आईएमआई जो है ना 11 होगी, 22 नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इसकी ईएमएमसी और सीपीयू यहां पे चेंज किया और आईएमआई भी आप चेक कर सकते हैं। पहले वाली आईएमआई 222 और अब यहां पर आईएमआई भी 11 होगी। समझ रहे हो? यानी यहां पर आप देख सकते हैं, दिस प्रोसेस टेक्नीशियन आल्सो डू टू रिकवर डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल मेंस डैमेज फोन। यानी इस कंडीशन में टेक्नीशियन हजरात क्या करते हैं, डेटा भी रिकवर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल का एक्सीडेंट हुआ है, यानी इस मोबाइल का फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ है तो सेम बोर्ड यहां पर पड़ा हुआ है लेकिन इसका सीपीयू खराब है और ईएमएमसी खराब है, या सीपीयू और ईएमएमसी ओके हैं लेकिन इसको डेटा चाहिए, तो क्या करना है, ये सीपीयू यहां से हमने उठाया यहां पे लगाया और ईएमएमसी यहां से हमने उठाया यहां पे लगाया, तो ही आपका पुराना डेटा आ जाएगा। और बहुत सारे टेक्नीशियन इस तरह भी करते हैं, लेकिन डेटा के साथ साथ आपका आईएमआई भी यहाँ पे शो होगी। और ऐसा ही समझो कि ये मोबाइल अब यही पुराना मोबाइल है, इसके पीछे अगर कोई वारदात हो या कोई भी एफआईआर हो तो भी आप पकड़ सकते हो। यानी अक्सर ये काम जो करता है उसका ओरिजिनल मालिक ही होता है। अच्छा, तो यहां पर सवाल ये है कि कैन वी चेंज ईएमएमसी? We will learn this process later on, in which device you can change EMC or in which device you cannot change. I am telling you this all process for make your understand about EMMC protocol. यानी आपका सवाल ये है कि हम फिर EMMC को चेंज किस तरह कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? यानी इस छोटी सी मॉड्यूल में हमने सिर्फ ये देखा कि आरपीएमबी क्या होता है, ईएमएमसी चेंज करना और ईएमएमसी को मैच करना, चेंज करना, कौन सा सीपीयू एक्सेप्ट करता है आजकल कौन सा नहीं करता वो तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज का जो सब्जेक्ट था वो था आरपीएमबी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आरपीएमबी के हवाले से कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि इतना डीप कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता। इस मॉड्यूल के अंदर जितनी भी पॉइंट्स थे वो आप लोगों ने, जो जरूरी पॉइंट्स है वो आप लोगों ने नोटबुक पे लिखनी है ताकि आप लोगों के ज़हन में एकदम फिट रहें। तो ये थी एक छोटी सी मॉड्यूल। मुझे उम्मीद है कि ये मॉड्यूल आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।